ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमो नमः। जय श्री महाकाल। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्र को जाना। माहेश्वर सूत्र कुल 14 हैं और वो कौन कौन से हैं? अयुण, ऋलिक, एवं, अयोज, हैवरट, लण, यमगणम, झभई, घटदस, जबगढ़दस, खपछटत, चटतव, कपय, शस्सर, हल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहारों को विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि अब हम आज चर्चा करेंगे संधि पर। संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। तो भाषा में संधि का अर्थ होता है, जोड़ का अर्थ होता है, मेलाप का अर्थ होता है दो शब्दों का मिलाप और उसका उत्पन्न होने वाला विकार। संधि जैसे हमने देखा माहेश्वर सूत्र में कि स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं और तीसरी ध्वनि जो होती है वह विसर्ग की है और चौथी अनुस्वार की। तो मुख्यतः जब हम संधियों की बात करते हैं तो 3 प्रकार के संधियों की बात करेंगे। पहले मोटा मोटी रूप से हम विद्यालयी पाठ्यक्रम के आधार पर कह रहे हैं जिससे आपको समझने में और पढ़ने में सरलता हो। पहली संधि का प्रकार है स्वर संधि, दूसरी संधि है व्यंजन संधि और तीसरी मुख्य संधि है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की चर्चा आरंभ करते हैं। तो स्वर संधि में जब हम बात करेंगे तो इसके प्रकार पहले जानेंगे। स्वर संधि 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो प्रमुख सूत्र है वह है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अब अकः क्या है? इस सूत्र में कौन कौन से वर्ण हैं? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। 3 शब्द मुख्य रूप से इस सूत्र में हैं। पहला शब्द है अकः। अकः का अर्थ है जो हमारा प्रत्याहार है, जो 42 प्रत्याहार हैं उसमें से अकः। अकः का मतलब क्या हुआ? अ, ई, ऊ, ड़, री, री, क तक अकः। तो इसमें वर्ण कौन कौन से आए? अ, ई, ऊ, री। ठीक। तो इन शब्दों का यह सूत्र कह रहा है कि अकः सवर्णे दीर्घः। इन वर्णों का दीर्घ हो जाता है। कब दीर्घ होता है? जब मिलाप होगा। कब मिलाप होगा? जब सवर्णों का मिलाप होगा। अर्थात पहले अक का ही कोई वर्ण हो, अ, ई, ऊ, री हो, और बाद में जो वर्ण हो, पहला वर्ण हो, वो भी अक ही हो, तो उनका क्या होगा? सवर्ण दीर्घ होगा। जैसे दीर्घ क्या होगा? अ है तो अ और अ मिलकर के क्या बनेंगे? आ। ऐसे ही ई है और बाद में ई है तो दोनों मिलकर क्या बोलेंगे? ई, अर्थात बड़ी। ऐसे ही ऊ और ऊ मिलेंगे तो क्या बनेंगे? ऊ, दीर्घ ऊ। ऐसे ही री मिलेंगे तो क्या बनेंगे? री। ऐसे ही री और री मिलेंगे तो क्या बनेंगे? री। तो इस सूत्र का अर्थ है कि अक वर्ण का जब मिलाप होगा तो उनका दीर्घ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ होगा, अर्थात अ
और अ मिलेंगे तो आ बनेगा, अ और अ मिलके ई नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वह सवर्ण नहीं है, सवर्ण होना चाहिए। इस सूत्र का मूल तत्व है सवर्ण। तो अक और अक का जो मिलाप होगा उसमें अक का जो सवर्ण होगा दीर्घतम, वह विकार में आ जाएगा। तो कैसे? जैसे एक उदाहरण अब देखेंगे। उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, एक उदाहरण एक एक करके उदाहरण हम बताते हैं। कैसे? अ धन अ मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ। ऐसे ही आ धन अ मिलेगा तो भी बनेगा आ, अ धन आ मिलेगा तो भी बनेगा आ। ऐसे ही ई धन ई मिलेंगे तो बड़ी ई, बड़ी ई धन छोटी ई मिलेंगे तो भी बड़ी ई, बड़ी ई धन छोटी ई मिलेंगे तो भी बड़ी ई होगा। ऐसे ही ऊ धन ऊ मिलेंगे तो ऊ होगा, अर्थात दीर्घ ऊ होगा। दीर्घ ऊ ह्रस्व ऊ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ। ऐसे ही ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ। ऐसे ही ई, फिर री, फिर री। तो च च यहां पर धन अपी, तो ये क्या बनेगा? यहां पर भी क्या है? अ है, और यहां पे क्या है? अ है। दोनों मिलके क्या बनेंगे? चापी। ऐसे ही देव धनालय, यहां पर अंत में अ है, यहां पे आ है, तो क्या बनेगा? देवालय। ऐसे ही लता धन अपि है, तो ये क्या बनेगा? लतापि। अगला शब्द है दया धन आनंद। दया में अंत में आ और आनंद में प्रारंभ में आ, तो दोनों मिलके क्या बना? दया नंद। अगला शब्द है रवि धन इच्छा। यहां पर अंत में ई और ई दोनों मिलके क्या बनेगा? रवि इच्छा। अगला शब्द है कवि धन ईसा। कवि में ई और ई दोनों मिलकर क्या बनेंगे? कवि सह। ऐसे लक्ष्मी धन इंद्र, यहां पर ई और ई दोनों मिलकर क्या बने? लक्ष्मींद्र। हरि भगवान। अगला शब्द है परिधन ईसह। ई और ई क्या मिल जाएंगे? परिसह। अगला शब्द है भानु धन उदय। भानु में ऊ और उदय में ऊ दोनों मिलके क्या बनेंगे? बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा? भानुदय। ऐसे ही लघु धन उर्मी, क्या हो जाएगा? लघु उर्मी। ऐसे ही बधु और उत्साह, ऊ और ऊ क्या मिल जाएगा? बधुत्साह। ऐसे ही चमू धन ऊर्जा, क्या बन जाएगा? चमूर्जा। अब री के उदाहरण देखते हैं। मात्र
ऐसे ही स्वश्री धन रिद्धि ही, इधर भी री, दोनों मिलके क्या बनेंगे? स्वश्रिद्धि ही। तो इस प्रकार से हमने उदाहरणों के माध्यम से दीर्घ संधि को जाना। अभी ये तो हुई संधि, दो शब्दों का मेलाप, जोड़। तो जो विद्यालयी पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। दो शब्द दिए रहेंगे, उनका संधि करना, और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न आता है, एक युग्म शब्द दिया होगा, उसका हमें विच्छेद करना होगा, संधि विच्छेद करना होगा। एक बार जोड़ना और दूसरी बार तोड़ना। प्रक्रिया एकदम सेम रहेगी, एकदम जैसे हमने जोड़ा वैसे ही जब अलग होंगे तो शब्द पूर्ववत चले जाएंगे। कैसे? जैसे विद्याधन आलयः, हमने जोड़ा तो बना विद्यालयः। अब प्रश्न कैसे पूछ सकता है? निम्न शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो लिखा हुआ है विद्यालयः, तो इसका विच्छेद कैसे बनेंगे? विद्याधन आलयः। ऐसे ही मातृऋणम, मातृणम हमने शब्द बनाया था, अभी उसका विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? मातृधन ऋणम। ऐसे ही पितृ ऋणम, पितृधन ऋणम। ऐसे ही कबीशः, कवि धन ईशः। तो इसी प्रकार से जितना आपने जोड़े हैं उनको वैसे ही अलग भी करना है, विच्छेद भी करना है। इस प्रकार से आप इन दोनों प्रश्नों का हल कर सकते हैं। संधियों को समझना, जो सूत्र है वो क्या कह रहा है? अकः सवर्णे दीर्घः। तो यदि आप देखेंगे दीर्घ बना हुआ शब्द है युग्म पितृणम, तो तृणम तो ऋणम है वो, और दूसरा शब्द क्या है? पितृ। तो हम अलग करेंगे तो हमको पता है कि ये दोनों अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हुए हैं। तो ऐसे ही हम विच्छेद करेंगे। विद्यालयः, कबीशः, कवीन्द्रः, रवीन्द्रः, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अभ्यास करिए, और यदि आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिए, और आप लोग अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों, अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे संख्या अधिक होगी तो लाइव का भी ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो हम लाइव आकर के आपके प्रश्नों को समझाएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देंगे, और जो भी विषय आप पढ़ना चाहेंगे उस विषय पर आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। अभ्यास कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने मित्रों, सहपाठियों और संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमो नमः। जय श्री महाकाल।